Hello student, welcome back to our channel Math Student. My name is Manoj Sharma, your math teacher. So students, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स की वीडियो रेडी की है. इसमें हम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेट क्या होता है और उसके दो टाइप क्या होते हैं, और उसके बाद में हम जो सेट्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि यूनियन ऑफ ए सेट, इनफाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा वेन डायग्राम्स हो गए, उनके क्वेश्चन हो गए, वो आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे. ठीक है. सो बच्चों, जो भी यहाँ पर लिखा गया है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ठीक है. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट मुझे बता सकते हैं बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. क्लास 11 चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स. तो सेट्स के बारे में पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि सेट्स होता क्या है. सो सेट्स एक्चुअल में वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की. उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेट बोलते हैं. तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए सेट. ठीक है. अब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज अ सेट. अब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उसका जो हम कलेक्शन करें, एक उससे सेट बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, उसको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे और वो एक सेट है. या मैं बोलूँ कि द कलेक्शन ऑफ, मैं अगर रिवर्स की जगह यूज़ करूँ, द स्टेट्स ऑफ इंडिया, या यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, या ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स जो अभी है और उससे पहले वाले, उसका कलेक्शन, तो वो भी एक बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ठीक है. और ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये तो अब किसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा राइटर अच्छा है, किसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा, इसमें पर्सनल बायस हो जाएगी, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है. या मैं बोलूँ जैसे कि 10 मोस्ट बेस्ट टीचर, ऐसे बोलूँ कि टोटल बेस्ट 10 बेस्ट टीचर्स इंडिया के कौन से हैं, या मैं बोलूँ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया के कौन से हैं, बेस्ट एक्टर्स कौन से हैं, तो आप किसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा बेस्ट है, किसी का कोई फेवरेट दूसरा है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी. इसलिए वो सेट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता उस वैल्यूज को, उस एलिमेंट्स को, उस ग्रुप को. ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है. एक वेल डिफाइंड चीज होती है, कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, मेंबर्स की. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में. अब ये जो सेट है जो कि वेल डिफाइंड है, उसको हम उसके दो टाइप से रिप्रेजेंट करने के. फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको कॉमास में लिखेंगे और करली ब्रेसिस में उस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. जैसे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 11. अगर मुझे एक सेट बनाना है पॉजिटिव इवन नंबर्स का, क्योंकि इवन नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, और लेस देन 11 होना चाहिए, तो उसका सेट क्या बनेगा बच्चों, 2 4 6 8 10. अब 0 भी इसमें आ जाएगा तो आप 0 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो भी पॉजिटिव होता है. ठीक है. ये वेल डिफाइंड हो जाएगा इवन नंबर्स का सेट. ठीक है. और ये पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं किसको, इसमें हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताते हैं किसी भी चीज़ की. ठीक है ना. किसकी चीज़ की, जो उसके अंदर जो एलिमेंट है सेट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट्स है, मेंबर्स है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है ना. सेट बिल्डर फॉर्म करती क्या मेनली, इट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर इट्स मेंबर्स. जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, पहले इसी का ही अगर मैं इसको सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा. इसको भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट को, इस वाले में टाइप में भी इसको ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स सच दैट. अब सच दैट का सिंबल ऐसे वाला भी हो सकता है कई नोटबुक बुक्स के अंदर, कई बार ऐसे भी हो सकता है लाइन सीधी. ठीक है. तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स जो बिलोंग्स टू का साइन है बच्चों. ठीक है. बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर्स, और वो जो एक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 11 है. तो 11 से कम है और पॉजिटिव है. क्लियर. तो इस सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको सेकंड वाले. तो इसका एक जनरल एक सेट मैंने बना दिया. जैसे कि एक सेट ए है जिसके अंदर फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, मतलब उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी है एक्स की, जो भी वो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड
उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द जनरल फॉर्म, और मैंने इसको ऐसे करके दिखा दिया रिप्रेजेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय बच्चों, टेक केयर।